प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। प्रियो, जीवन में मनुष्यों के साथ कई सारे चीज़ें रहते हैं। उसमें से एक चीज़ है कि समस्या। बहुत सारे लोग समस्या आते ही वो लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है और मेरे जीवन में भविष्य खत्म हो गया करके लोग सोचते हैं। इसलिए देखिएगा, दुनिया में कई सारे लोग समस्या आते ही अपने आप को खुदकुशी करते हैं, जहर पी लेते हैं और फांसी लगा लेते हैं। कई सारे लोग चिंता में डूबे रहते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, उदास होकर रहते हैं। जब भी उनका चेहरा देखिएगा, उनके चेहरा में ऐसा लगता है कि एक कोई बहुत बड़ा एक झंझट उनके पीछे लगा हुआ है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, समस्याओं से पार होने के लिए मनुष्य ने कौन सा रास्ता को नहीं ढूंढे हैं। हर कई रास्ता को ढूंढते हैं। कुछ लोग भगत के पास जाते हैं, कुछ लोग पैसा ढूंढ के जाते हैं, कुछ लोग मनुष्य को ढूंढ के जाते हैं, मंत्र तंत्र को ढूंढ के जाते हैं, या इस तरफ मसीह के लोगों को तो प्रार्थना में लगे रहते हैं। समस्या मुझसे दूर होना है, यही लोग चाहते हैं ना। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, समस्या दो प्रकार का होता है। समस्याएं या कष्ट जो है परमेश्वर के द्वारा आता है, ताकि मुझे कुछ चीज को सिखाना है। परमेश्वर कुछ चीज सिखाना चाहते हैं समस्याओं के द्वारा। और दूसरी शैतान के द्वारा आता है। शैतान के द्वारा आने वाला समस्या जो है मुझे परमेश्वर से दूर करने के लिए, मुझे विश्वास से दूर करने के लिए, मुझे आत्मिकता से एक क्षीणित करने के लिए शैतान के द्वारा समस्या आता है। इसलिए जो भी हो, या परमेश्वर के द्वारा आने वाला समस्या हो या शैतान के द्वारा आने वाला समस्या हो, दोनों में कोई भी तुम्हारे जीवन में समस्या आ जाता है, वो किसके द्वारा आया है ये समझने से पहले आपको वो समझना पड़ेगा कि समस्या तुम्हारे जीवन का साथी है या वो दुश्मन है। प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि समस्या जो है मनुष्यों का साथी है। तुम्हारे साथ में समस्या जिंदगी भर रहेगा। आप कितने भी प्रार्थना करो, किसी के पास जाओ, कहीं पर भी जाइएगा, कुछ भी कीजिएगा, समस्या जो है तुम्हारा साथ में वो जिंदगी भर रहेगा। तुम्हारे शरीर को मिट्टी में लेके जाने के समय तक जो है समस्या तुम्हारे साथ रहना बहुत जरूरत है। आप पूछते हैं, ब्रदर कैसे? समस्या मेरे जीवन में क्या है, ऐसे क्या लाभ है उसके द्वारा कि आप बोलते हैं कि समस्या मेरे जीवन में साथी है? सच में प्रियो, समस्याओं से हमारे लिए, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभ होता है। पहली लाभ यह है कि जब समस्या मेरे जीवन में आ जाता है तो समस्या मेरे गलतियों का वो एहसास दिलाता है और उस गलत को छोड़कर मैं एक अच्छे रास्ते में जाने के लिए वो मदद करता है। जब परमेश्वर ने पहली मानव आदम को कहा कि तुम फल मत खाना चाहिए, वो फल को जब खाने के बाद आखिर में परमेश्वर आके बोलते कि आदम को, आदम तुमने जो हमारा पत्नी के बात को सुनकर जिस फल को मैंने मना किया था, उस फल को तुम खाने की वजह से, मेरी बातों को तोड़कर, मेरी आज्ञाओं को तोड़ने की वजह से तेरी द्वारा धरती पे श्राप हुआ है। जिंदगी भर आप कष्ट के साथ क्या करेंगे, जिंदगी बिताएंगे करके परमेश्वर ने आदम को बात की। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि कष्ट जो है, समस्या जो है मेरे जीवन में कभी कभी हमारे गलतियों के कारण आ जाता है। हमारे जो गलतियां है ना, वो गलती कहां पर मिस्टेक किया हूं, मेरे पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, समाज के साथ, मेरे रिलेशन के साथ, मेरे व्यक्तिगत जीवन के साथ, परमेश्वर के साथ मैं क्या गलती किया हूं, वो गलती को मुझे दिखाता है वो। क्योंकि मनुष्य ने आज इतना घमंड से, इतना एक स्वार्थ जिंदगी बिता रहे हैं, दूसरा व्यक्ति अगर उसके गलती बताएंगे ना, वो नहीं सुधरता है। इसलिए समस्या तुम्हारे जीवन में जरूरी है, ताकि कम से कम वो समस्या आपको सिखाए कि तुम कहीं गलत कर रहे हैं। इसलिए मुझे अच्छे रास्ते में लेके जाने के लिए, मेरे गलत को दिखाने के लिए समस्या क्या होता है, मेरे लिए बहुत ही एक सहायता करता है। दूसरी चीज, समस्या जब मेरे जीवन में आ जाता है, मार्कुस रचित सुसमाचार 40वां अध्याय 40वां वचन जाके पढ़िएगा। यीशु मसीह के साथ वहां पर कुछ चेले लोग समुद्र में यात्रा करते समय में अचानक से उस नाव, सभी लोग, यीशु मसीह के चेले लोग नाव पे बैठे थे। अचानक से एक आंधी तूफान उधर आने लगा तो नाव हिलने लगा। तो नाव के अंदर यीशु मसीह सोए थे और यीशु मसीह के चेले सभी लोग यीशु मसीह को उठाने लगे। प्रभु आप उठो, आपको चिंता नहीं कि हम लोग मरने वाले हैं। यानी कि क्षण भर में यीशु मसीह के चेलों को जीवन में समस्या आ गया कि मेरा जीवन आज खत्म हो गया, अभी समुद्र में हम सब लोग मर जाते हैं, हम कैसे बच जाना चाहिए। उनके जिंदगी में बचने का एक मौका आ गया। वो लोग सोचे कि मैं मर जाऊंगा, वो अपने जीवन में डर गए, कांप गए, उनका हिम्मत टूट गया। तब परमेश्वर बताता है कि ये चेलो, तुम्हारे अंदर का विश्वास कहां गया?
मैंने आपके सामने 7,000 लोगों को, 5,000 लोगों को और मरे वाले को जिलाया। 5,000 7,000 लोगों को मैंने खाना खिलाया। 5 रोटी 2 मछली में कितने हजार लोगों को खाना खिलाया, मरे हुए लोगों को जिंदा किया, लंगड़े लोगों को खड़ा कर दिया, अंधे लोगों को मैंने आंख दिया। इतने चमत्कार मैंने आपके सामने किया हूं, आपको वो याद नहीं। कहां गए तुम्हारा विश्वास? यानी कि वहां पर चेलों के अंदर विश्वास कम रहने की वजह से वहां पर एक समस्या आ गया, ताकि उस समस्या के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें दृढ़ करें। यानी कि उस चेलों को यीशु मसीह ने दृढ़ करे। तुम्हारा विश्वास कहां गया? आपको पता नहीं तुम्हारे नाव पे मैं हूं, आपको पता नहीं तुम्हारे घर पे यीशु मसीह है, आपको पता नहीं तुम्हारे हृदय पे यीशु मसीह है, आपको पता नहीं यीशु मसीह तुम्हारा साथ है, तो आप क्यों डरते हो हर समस्या के लिए? सर दर्द आएगा तो डरते हैं, आपको कोई बीमारी आएगा तो डरते हैं, आपको कोई तकलीफ होगा तो डरते हैं, आपके घर पे एक छोटा सा समस्या आएगा तो डरते हैं। आप डरने की क्या जरूरत है? आप इसलिए डर रहे हैं ताकि आप मजबूत नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं है। इसलिए परमेश्वर वो समस्याओं के द्वारा हमें यह सिखाना चाहते हैं कि समस्या मेरे जीवन में वो मुझे दृढ़ करने के लिए आता है। मैं स्ट्रांग हो जाता हूं, मुझे एक हिम्मत बढ़ता है, मुझे एक विश्वास आ जाता है कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा? सहायता करेगा। ऐसा एक दृढ़ता आपके अंदर आएगा, कोई समस्या के लिए आप लोग आगे नहीं डरेंगे। ऐसा एक दृढ़ जीवन परमेश्वर आपको देने वाले हैं। इसलिए समस्या मेरे जीवन में साथी है। पहला मेरे गलती का एहसास दिलाता है, और दूसरा मेरे जीवन को दृढ़ करता है, और तीसरा कष्ट जब मेरे सामने आ जाता है, जब मेरे जीवन में कष्ट आ जाता है, समस्या आ जाता है, उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। अब देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार जाके उसका पहला अध्याय जाके पढ़िएगा। वहां पर आप सभी को पता है यीशु मसीह जो स्वर्ग और आसमान को बनाकर स्वर्ग के सिंहासन में बैठने वाले परमेश्वर यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्यों के मुक्ति के लिए जब एक मनुष्य बनकर यीशु मसीह आना था, मरियम को इस्तेमाल किए। आपको पता है बिना शादी किए हुए एक स्त्री के गर्भ के अंदर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में मरियम के थ्रू अगर इस संसार में आना है, मरियम ने उस तकलीफ को उठा ली कि समाज में एक बिना शादी किए हुए एक औरत, एक कन्या गर्भवती होगा तो किस प्रकार का समस्या सामना करना पड़ता है। फिर भी ऐसे एक कठिनता को, ऐसे एक समस्या, कोई बात नहीं, मेरे घर के लोग कुछ भी बोले, मेरे माता पिता कुछ भी बोले, मेरा पति कुछ भी, यानी कि जो मंगनी हुआ था वो कुछ भी बोले, या मेरे भाई लोग कुछ भी बोले, या समाज के लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं परमेश्वर के महिमा के लिए वो तकलीफ को उठाने के लिए तैयार हूं। यानी कि समस्या खुद उठाने के लिए तैयार होगी। ये नहीं कहे कि प्रभु मेरे जीवन में समस्या को कौन मिटाएगा, नहीं कही। समस्या को आप एक्सेप्ट की, ताकि वो समस्या के द्वारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर है, उस परमेश्वर की महिमा की यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए एक साधन बन के अपने जीवन में समस्याओं को उठा ली। कौन? मरियम ने। तो उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हो गया ना। आसमान में परमेश्वर की महिमा, दूतों के बीच परमेश्वर की महिमा, मनुष्यों के बीच परमेश्वर की महिमा, केवल मरियम ने उस दिन समस्या को उठाने की वजह से। इसलिए समस्या जो है मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो आता है। लाजर को देखिएगा, लाजर के जीवन में, उस मरियम मार्था के जीवन में समस्या आ गया ना। भाई मर गया, परिवार को चलाने वाले कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर यीशु मसीह जाकर मरा हुआ लाजर को उठाते हैं, ताकि मरा हुआ व्यक्ति के जीवन में एक समस्या में मर गया हो, यीशु मसीह मरा हुआ लाजर को उठाया। वहां पर मरा हुआ व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या हो गया? वहां पर महिमा होते हैं। इसलिए समस्या मेरे जीवन में वो दुश्मन नहीं है, समस्या मेरे जीवन में वो मेरे साथी है। चौथा चीज, समस्या मेरे जीवन में इतना हेल्प करता है ताकि जब मेरे जीवन में समस्या आता है तब भी मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, परमेश्वर के पास जब लोग सही रहते हैं तब कोई नहीं जाते हैं। ना संडे सर्विस है, ना व्यक्तिगत प्रार्थना है, ना कौटुंबिक प्रार्थना है, कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, कोई भी नहीं जाते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में बीमारी आता है, समस्या आता है, कठिनता आता है, तब परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं। आप मुझे बताइएगा, मैं यही चाहता हूं कि रोज परमेश्वर, रोज तुम्हारे जीवन में समस्या रहे, ताकि रोज तुम परमेश्वर के पास जाएं, रोज परमेश्वर के पास जाके बैठें, रोज परमेश्वर के साथ एक संपर्क बनाएं। यानी कि मेरे और परमेश्वर के मध्य में रहने वाला जो संपर्क है, आज आप समस्या के कारण जाते हैं या कोई कष्ट के कारण जाते हैं, आने वाले भविष्य में आप परमेश्वर का प्रेम को समझोगे। आपके जीवन में कष्ट रहे या ना रहे, परमेश्वर के लिए जिएंगे और परमेश्वर के लिए मरेंगे आप लोग। यानी कि समस्या जो है आपके जीवन में परमेश्वर का करीब करता है।
अब जाकर दूसरा राजाओं का, बाइबल में दूसरा राजाओं का उसका 20वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़िएगा। वहां पर एक बहुत अच्छा राजा है, एक बहुत धर्मी राजा, एक बहुत बड़े विश्वास योग्य राजा, सभी प्रजाओं के सामने और परमेश्वर के सामने एक पवित्र जीवन बिताने वाले एक राजा के जीवन में एक बीमारी आ गया और उस बीमारी की वजह से उस राजा का मृत्यु होने वाला था। जब इस राजा को पता चला एक बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन में, परमेश्वर के पास गया, प्रभु आप मेरे को जानते हो, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं, मुझे आप मौका दो ताकि मैं और तुम्हारे लिए जीवन बिता सकूं। वो संसार के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए मौका मांगा। लेकिन हम लोग आज परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर हम संसार की जिंदगी में बिताते हैं, संसार की और हम जिंदगी बिताते हैं, संसार में हम रहकर संसार में डूब जाते बिना परमेश्वर के अंदर डूबने वाले, परमेश्वर का सुसमाचार करने वाले, परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताने वाले, परमेश्वर को उस अनंत जीवन के लिए जिंदगी बिताने वाले बहुत लोग क्या हुए इस संसार में कमी है। इसलिए प्रियो, समस्या जब मेरे और आपके जीवन में आता है, हम परमेश्वर करीब होते बिना परमेश्वर से दूर नहीं होते हैं। अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे तो शैतान आपके जीवन में उस समस्या लाया है ताकि आपको परमेश्वर से क्या करें, दूर लागे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, समस्या मेरे और आपके जीवन में वो दुश्मन नहीं है, समस्या मेरे और आपके जीवन में वो मेरा साथी है। क्योंकि मरने के दम तक आपको समस्या रहेगा, मरने के दम तक आपको समस्या का जरूरी है, क्योंकि मरने के दम तक आपको तुम्हारी गलती का एहसास होना है और एक पवित्र रास्ते में आना है। मरने के दम तक आपको दृढ़ता से बने रहना है तो तुम्हें समस्याओं की जरूरत है। मरने के दम तक आपकी जिंदगी में परमेश्वर का महिमा करना है तो आपको कठिनताएं, समस्याओं को उठाने का बहुत ही जरूरत है। मरने के दम तक आप परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए जो समस्या जो आपका इच्छा ही नहीं कर सकता है, वो तुम्हारे जीवन में समस्या आकर क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए भलाई कर रहे हैं। इसलिए समस्याओं को दुश्मन बनाकर दुश्मन के रूप में मत देखिएगा, समस्याओं को तुम्हारे साथी के रूप में देखिए, ताकि वो समस्या तुम्हारे जीवन में 4 प्रकार का मदद करता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें।